वर्कशॉप में जब हम काम करते हैं तो जॉब को हमको पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वह जब हम हेक्सवाइंग कर रहे हों, चाहे हम टैपिंग कर रहे हों, ड्रिलिंग कर रहे हों। अगर जॉब को हम फॉर्मली दृढ़ता से नहीं पकड़ेंगे तो ये ऑपरेशंस नहीं किए जा सकते हैं। जॉब या वस्तु जिसके ऊपर कार्य किए जाने हैं उसे अगर दृढ़ता से नहीं पकड़ा जाए तो वो कार्य संपन्न करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। आप लोग वर्कशॉप में काम करते ही हैं। जब हम आपको जॉब बनाने देते हैं तो आप उस जॉब को बेंच वाइस पे जाके फॉर्मली होल्ड करते हैं और तभी वह कार्य संपन्न होता है। वाइस एक होल्डिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग हम लोग फाइलिंग, ड्रिलिंग, चिपिंग आदि के समय करते हैं। आइए हम जो है बेंच वाइस का फोटो देखें और इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। यह एक बेंच वाइस का फोटो है। बेंच वाइस का साइज इसके जॉ के चौड़ाई से लिया जाता है। बेंच वाइस का पार्ट का नाम क्या क्या है? ये एक फिक्स जॉ है जो कि स्थिर रहता है। दूसरा जॉ आगे पीछे मूव करता है, इसलिए इसे मूवेबल जॉ कहते हैं। मूवेबल जॉ को हम लोग हैंडल की मदद से मूव कराते हैं। हैंडल को जब हम घुमाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो ये आगे पीछे होता है। हैंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। बेंच वाइस का ये बेस है। बेंच वाइस का बेस कास्ट आयरन का बना होता है। ये जॉ प्लेट है। जॉ प्लेट जो है टूल स्टील का बना होता है और ये जो है जॉ के ऊपर एक नट के द्वारा समायोजित रहता है। जब ये जॉ प्लेट खराब होता है तो हम लोग इसको नट को खोल के इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसके ऊपर नर्लिंग किया हुआ रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ हिडन पार्ट्स भी हैं जो कि अगले फोटो में हम लोग देख सकते हैं। ये वाइस का सेक्शनल व्यू है जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं जॉ प्लेट, स्लाइडिंग जॉ, फिक्स्ड जॉ, बॉडी और यहाँ एक फिक्स्ड नट है जिसे कि हम लोग बॉक्स नट भी कहते हैं। बॉक्स नट गन मेटल का बना होता है या ब्रॉन्ज का बना होता है। क्योंकि इसमें जंग ना लगे इसलिए ये नट को गन मेटल या ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। और इसके अंदर एक कॉलर होता है और कॉलर से सटा हुआ एक स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग जनरली स्प्रिंग स्टील या क्रोमियम स्टील का बना होता है। इस प्रकार जो है बेंच वाइस के ये सभी पार्ट को आप लोग याद रखेंगे। जब हम बेंच वाइस पे काम करते हैं और हमारा जॉब तैयार हो जाता है तो अगर तैयार जॉब को अगर हम इस बेंच वाइस में बांधेंगे तो यहाँ पे जो खुदरा जॉब प्लेट में जो नर्लिंग किया हुआ रहता है वो फिनिशिंग को ख़राब कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे सॉफ्ट जा का हम लोग प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट जा को वाइस क्लैंप भी कहते हैं। इसे तैयार जॉब को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और एल्युमिनियम या मुलायम मटेरियल के शीट से बना होता है। ये जो है वाइस क्लैंप या मुलायम जा का फोटो है जो कि एल्युमिनियम शीट से बनाया जाता है। ये बेंच वाइस का फोटो दिखाया जा रहा है। इसे इंजीनियर वाइस भी कहते हैं। इसका निर्माण कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से होता है। कास्ट आयरन मतलब ढलवा लोहा। चूँकि बेंच पे इसे फिट किया जाता है इसलिए बेंच वाइस भी कहते हैं। और चूँकि अधिक लोड लेने के लिए इस वाइस का निर्माण किया जाता है इसलिए इसके स्पिंडल के ऊपर जो थ्रेड होता है वह स्क्वायर थ्रेड होता है। दिखाया गया
फिगर क्विक रिलीज वाइस का है। इसमें एक मूवेबल जॉ होता है जिसे खोलने के लिए एक लीवर या ट्रिगर इसमें लगा होता है। जब हम इस लीवर या ट्रिगर को दबाते हैं तो नट दो भाग में चूंकि बटा रहता है वो ऊपर नीचे खुल जाता है और वाइस को किसी भी जगह पे तुरंत इसको सेट किया जा सकता है। इस वाइस के अंदर बटरेस थ्रेड होता है। इस वाइस को शीघ्रता से इच्छित जगह पे सेट किया जा सकता है। हैंड वाइस। हैंड वाइस का प्रयोग छोटी वस्तु जैसे स्क्रू, रिवेट, की, छोटी ड्रिल को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें फ्लाई नट का प्रयोग किया जाता है। चूंकि हाथ में रख के ही इसका समायोजन करते हैं, इस नट के द्वारा हम लोग इसको टाइट या लूज करते हैं, इसलिए इसमें फ्लाई नट का प्रयोग किया जाता है जिसे विंग नट भी कहते हैं। स्विवेल बेस वाइस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस बेस का वाइस स्विवेल मतलब कि ये झूला के प्रकार घूमने वाला होता है। इस वाइस को हम लोग 0 से 360 डिग्री कोण पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री का किया रहता है 0 से 360 डिग्री। इसको किसी भी एंगल में हम लोग घुमा के सेट कर सकते हैं। इसका प्रयोग शेपिंग, मिलिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन में होता है। यूनिवर्सल वाइस। इस वाइस को हम लोग हॉरिजेंटल या वर्टिकल किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं, इसलिए हॉरिजेंटल इसे यूनिवर्सल वाइस कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हॉरिजेंटली सेट करने के लिए यहाँ पे वाइस को किसी भी एंगल में घुमाया जा सकता है और हॉरिजेंटली सेट करने के लिए भी इसको ऊपर नीचे सेट किया जा सकता है। अतः क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल में किसी भी एंगल में इसे सेट किया जा सकता है। मशीन वाइस। मशीन वाइस का प्रयोग मिलिंग, शेपिंग, ड्रिलिंग मशीन की टेबल पर समांतर सतह के साथ जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग आप लोग ड्रिलिंग मशीन के ऊपर, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन और शेपिंग मशीन के टेबल पर आप देख सकते हैं। इसमें फिक्स जॉ, जॉ प्लेट, मूविंग जॉ और हैंडल होता है। इसका फिगर कभी कभी आपको ड्राइंग में बनाने के लिए भी आता है। इस प्रकार जो वाइस दिखता है उसे हम लोग मशीन वाइस कहते हैं। दिया गया पिक्चर पाइप वाइस का है। इसके जबड़े का एंगल भी आकार का होता है जिसके कारण इसमें पाइप को पकड़ना आसान होता है। इस वाइस का प्रयोग पाइप या गोल जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका साइज पाइप के मोटाई से लिया जाता है, जितने साइज का हम लोग पाइप इसमें पकड़ सकते हैं। लेग वाइस। दिखाया गया फिगर लेग वाइस का है। इसका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। इसका अक्सर प्रयोग ब्लैक स्मिथिंग शॉप में या बॉयलर शॉप में किया जाता है। इसका बॉडी माइल्ड स्टील का और इसकी टांगें लंबी होती है जिसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। इसके ऊपर हम लोग फॉर्जिंग, वेल्डिंग, हैमरिंग आदि कार्य कर सकते हैं। पिन वाइस। पिन वाइस का प्रयोग छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पिन वाइस के द्वारा घड़ी के पुर्जे आदि को पकड़ने के लिए करते हैं। इसके जबड़े में एक ड्रिल चक बना रहता है और इसको घुमाने से यह चक बंद या खुलता है और इसको हम इसी चौक के जरिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट घड़ी के या इलेक्ट्रॉनिक कार्य में प्रयुक्त सामान को हम लोग पकड़ सकते हैं। टूल मेकर वाइस। इस वाइस को पैरेलल क्लैंप भी कहते हैं। साधारणतः फिनिश किए हुए जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह वाइस बहुत छोटे आकार की होती है। इसके जबड़े समांतर होते हैं। यह प्रायः स्टील से बनाई जाती है। इसके जबड़े में दांत नहीं होता, यह बिल्कुल चिकना होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह एक सी क्लैंप है। सी क्लैंप का ये पार्ट हो गया सी क्लैंप, एक स्पिंडल, ये है स्विवेल बटन और यह है हैंडल। सी क्लैंप का आकार सी आकार का होता है।
इसका उपयोग गोलाकार व टेढ़े मेढ़े जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह कास्ट आयरन का बनता है। ये एक पैरेलल क्लैंप है। इस प्रकार के क्लैंप को टूल मेकर क्लैंप भी कहते हैं। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि इसमें 2 जबड़े होते हैं, इसके साथ 2 स्क्रू लगे रहते हैं जो कि माइल्ड स्टील के बने होते हैं, और इसके द्वारा उन भागों को पकड़ा जाता है जो समानांतर में हो और फिनिशिंग किए हुए हो। इसका अधिकतर प्रयोग मार्किंग, ड्रिलिंग, मशीनिंग, सोल्डरिंग व ब्रेजिंग आदि करते समय किया जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वाइस बहुत प्रकार के होते हैं जो कि कार्य के अनुरूप प्रयोग किए जाते हैं। हम लोग बेंच वाइस में जब प्रयोग करते हैं कोई भी कार्य को, तो बेंच वाइस के जबड़े पे हथौड़े का प्रहार के जरिए उसे क्षतिग्रस्त ना करें, और बेंच वाइस के स्पिंडल को हम अत्यधिक टाइट ना करें। कभी कभी अत्यधिक टाइट करने से जो है उसका बॉक्स नट टूट जाता है, जिससे कि बेंच वाइस खराब हो जाता है। अतः बेंच वाइस पर हमें सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। और अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।